तो हाय फ्रेंड्स, रांची यूनिवर्सिटी का जो है सेमेस्टर 6 वालों के लिए आपके लिए एक न्यू नोटिस आया है एग्जाम फॉर्म फिलअप को लेकर। ठीक है, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, साथ में फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना कि भाई आप फेस नहीं दिखाते हैं ना तो मजा नहीं आता है। चलिए फेस दिखा के ही बात करते हैं। तो देखिए, ये नोटिस कल रात को जारी हुआ। ठीक है, और पेपर में भी आ जाया है। आप पेपर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, हिंदुस्तान में आया है। देखिए, यहाँ पे ये नोटिस कल रात को सर्कुलेट किया गया और इसमें बोला गया है कि बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 6, ठीक है, सेशन 22-26 रेगुलर स्टूडेंट, साथ में जो फेल हो गए थे, आपके जो 3 साल का होता था ग्रेजुएशन पहले, तो उसमें जो फेल हो गए थे वो भी अगर सेमेस्टर 6 में फेल किए थे तो उनको भी फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, या फिर कोई वोकेशनल स्टूडेंट है, वोकेशनल माने व्यवसायिक कहते हैं, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, या सीए एडवांस डिप्लोमा कोर्स, इन सब को भी यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप करना है सेमेस्टर 6 का, अगर वो फेल हुए हैं तो। और 22-26 वाले रेगुलर वाले, ठीक है, सेमेस्टर 6 फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, बिना लेट फाइन का अब जो है 18 से 23 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते थे, जबकि पिछला वाला जो नोटिस बोल रहा था क्या कि आपको जो है 17 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर लेना है, नहीं तो फिर आपको 400 रुपया लेट फाइन लगेगा। लेकिन अब जो है विदाउट लेट फाइन आप 23 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 23 दिसंबर तक बिना लेट फाइन के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 24 तारीख से 27 तारीख के बाद फिर आपका लेट फाइन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब ये बता दीजिए कि यहाँ पे कितना हमको लिया जाएगा पैसा। तो देखिए, जो नॉन प्रैक्टिकल स्टूडेंट है, ठीक है, उनको लगेगा 1500 रुपया। कितना? 5, 10, 15, 3 बार इतना लगेगा। ठीक है, 1500 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप बिना प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है उनको थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, शायद 1750। ठीक है, इतना पैसा क्यों? तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो है सेमेस्टर 6 के बाद मैक्सिमम बच्चे, लगभग 90% बच्चे जो है निकल जाएंगे सेमेस्टर 6 के बाद। ठीक है, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट 600 रुपया ले लिया जा रहा है अब ये। ठीक, डिग्री सर्टिफिकेट का कितना लिया जा रहा है? 600 रुपया। ठीक है, इसके साथ ही कुछ यहाँ पे एक मिनट, ये वाला देखिए, लोकल लिव प्रोविजनल, हाँ, ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। 200 रुपया प्रोविजनल सर्टिफिकेट का और 600 रुपया डिग्री सर्टिफिकेट का। 800 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा लिया जा रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन में जब आप पास होते हैं तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, दो गो सर्टिफिकेट। इसका पहले ही आपको यूनिवर्सिटी ले रही है। ठीक है, 800 रुपया, जबकि ऐसा रूल नहीं है कि भाई पहले ही ले ले। ठीक है, और इसलिए आपका 800 रुपया ज्यादा लग रहा है, नहीं तो फिर वही सेम पैसा लगता। बाकी देखिए, इन लोग कम करेगा तब तो 1500 रुपया काफी ज्यादा हो जाता है। बाय द वे, अब हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। सपोज दैट आप जो है फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो देखिए। आप रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इसको जैसे उठाइए, देखिए ये जो है ना आपके वाइस चांसलर है, जान लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। ये वाइस चांसलर है और सेम यही पर्सन, ठीक है, धर्मेंद्र कुमार सिंह, यही पर्सन जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का भी वाइस चांसलर है। मतलब एक व्यक्ति दो दो पद संभाल रहा है। तो क्यों भाई, एक व्यक्ति दो दो पद संभालेगा तो सिंपल सी बात है कि जब एक पर्सन दो काम करेगा तो उतने डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाएगा किसी काम को। तो जेयूटी का भी ये जो है वाइस चांसलर है। ठीक है, और इसीलिए आपका एग्जाम भी लेट हो रहा है और सेमेस्टर 3 वालों का भी एग्जाम लेट हो रहा है। देखिए, ये जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां पे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे होते हैं, पॉलिटेक्निक बीटेक। ठीक है, यहां पर भी वाइस चांसलर है, देखिए यही है ना, डॉक्टर डी के सिंह, सेम पर्सन। तो एक आदमी दो दो प्रभार संभाला हुआ है और किसी को एक भी नहीं मिल रहा है, इस कारण आपका लेट हो रहा है। ये जेयूटी कैंपस मैं गया हूँ। ठीक है, ये नामकुम में है, बड़ा अच्छा कैंपस है। लेकिन झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जितना भी झारखंड में पॉलिटेक्निक होता है, बीटेक होता है, सब इसी के देखरेख में होता है, झारखंड प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा। यह है जेयूटी। ठीक है, जेयूटी का कैंपस नामकुम में है, जेएसएससी ऑफिस के बगल में। चलिए, ये सब देखने से क्या फायदा। अब मैं डायरेक्टली बात करता हूँ काम की। तो मैंने आपको बस कुछ जना दिया कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक एक आदमी दो दो पोस्ट संभाल रहा है, जिस कारण आपका जो है टाइम से सब कुछ नहीं हो पाता है। एक आदमी को दो काम देंगे तो सिंपल सी बात है। और इसमें इनकी भी गलती है कुछ कुछ, क्योंकि ये भी पोस्ट नहीं लेना चाहिए इनको।
ये बोल देता डायरेक्ट, लेकिन नहीं, मैं ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी संभाल रहा हूं तो दूसरा यूनिवर्सिटी मैं क्यों संभालूं। ठीक है, गवर्नमेंट की भी गलती है कि गवर्नमेंट भी जिसको दे रहा है उसी को दे ही रहा है। संभालने दीजिए किसी एक पर्सन को, तब ना अच्छे से होगा। चलिए क्विक लिंक्स में आइएगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म 22-26। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है जस्ट। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं नहीं तो क्या पता चलता है कि कभी कभी मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह से डालना है आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी अपना और अपना पासवर्ड। पासवर्ड जनरली आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, अगर किसी को मालूम नहीं है तो मोबाइल नंबर दीजिएगा, नाम दीजिएगा, तो आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ उसके बाद क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक। ठीक है, जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से एक पढ़ने के लिए आता है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देश, आवेदक अपने कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित एग्जाम फॉर्म बटन पर क्लिक करें। यह सब प्रोसेस बताया गया है, डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चुनना होता है FYUGP सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई 3 साल वाले स्टूडेंट है जो कि फेल कर गए थे 3 साल वाले में, तो वो यूजी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप लोग BA BCom BSc 22-26 वाले FYUGP पे सेलेक्ट करेंगे। फिर सेमेस्टर 6 पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है 22-26 के लिए, और जो लोग 3 साल वाले में फेल किए हैं उनके लिए एक्स रेगुलर सेलेक्ट करना है, एक्स रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, 3 साल वालों के लिए अभी आपको 22-26 वालों को रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है एंड सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूं। अब देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपका फॉर्म तभी आगे बढ़ेगा जब आपका इंटरनल एग्जाम हो गया है। अगर आपका इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, आपका इंटरनल एग्जाम होगा, उसके 2 दिन बाद इन लोग मार्क्स अपलोड करेगा। ठीक है, मार्क्स अपलोड करना होता है यूनिवर्सिटी को, तो मार्क्स अपलोड कर देगा इंटरनल एग्जाम के बाद, तब आपका फॉर्म फिलअप होगा। अदरवाइज जब तक से आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होता आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्म फीस आपको दिखा देता हूँ। देखिए इनका फॉर्म फीस देखिए 1500 रुपया है। टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 1500, तो आपको भी 1500 लगेगा। ठीक है, और अपर आईडी इस बार आपको सुधार लेना है। यहाँ पे अपर आईडी का सुधारने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपर आईडी को सुधार लीजिएगा तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। अपर आईडी क्यों सुधारा जा रहा है ये भी बात को समझिए। मैं कुछ भी बातें बताता हूँ ना तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, लॉजिक होता है। ठीक है, तो अपर आईडी इसलिए आपको सुधारा जा रहा है क्योंकि आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं। सेमेस्टर 6 जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट होंगे आप जो है निकल जाएंगे ग्रेजुएशन से। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सागर भैया, हम लोग तो अभी 4 को और 2 को सेमेस्टर बाकी है ना, सेमेस्टर 7 और 8, वो आपके लिए नहीं है। क्यों, क्यों आपके लिए नहीं है? क्योंकि वो उनके लिए केवल और केवल जो बच्चे 75% से ज्यादा स्कोर करेंगे। अभी जो यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम सेमेस्टर 7 और 8 में उन्हीं बच्चों को लेंगे एडमिशन में जिनका सेमेस्टर 6 तक, मतलब सेमेस्टर 1 से 6 तक कंप्लीट जोड़ के 75% अगर होता है तो फिर हम सेमेस्टर 7 में उनको एडमिशन देंगे। या फिर अगर नहीं होता है तो फिर एग्जाम देके आपको 75% स्कोर कीजिए, या फिर आप सेमेस्टर 6 के बाद निकल जाइए। निकल जा सकते हैं, बिल्कुल निकल जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इसी को कहा गया है NEP 2020 पे कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट मतलब आप जितना बार करें उतना बार यूनिवर्सिटी से निकल सकते हैं, जितना बार करें उतना बार आप यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सेमेस्टर 6 के बाद निकल जाएंगे। सेमेस्टर 7 में एडमिशन केवल उन्हीं का होगा जिनका सेमेस्टर 1 से 6 तक मिला के 75% स्कोर रहेगा, सब सेमेस्टर मिला के। ठीक है, और 75% मेरा नहीं हुआ है तो आपका होगा, मुश्किल। BA वालों का तो नहीं, BSc वालों का हो सकता है। 75% लाना आसान बात नहीं है। ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन में 72% है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आप जैसा पढ़ते हैं वैसा ही मैं भी पढ़ रहा था यार। चलिए उसके बाद यहाँ पे अपर आईडी डालिएगा, सुधार कर लीजिएगा। अगर नहीं सकेंगे तो साइबर कैफे चले जाइएगा। ठीक है, पेमेंट यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपको जो है प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है और आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, इनका कंप्लीट हो चुका है फॉर्म, और उसके बाद आपको लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बस ये आप लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे, हो गया काम खत्म। अब बताइए भैया कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। अरे भाई आपका रिजल्ट कब आएगा ये बहुत बड़ा माथा का दर्द है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि आपका जो है कॉपी चेकिंग हो रहा है, मतलब सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 5 का कॉपी जो है चेकिंग लगभग लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट ज्यादा संभावना है कि इसी मंथ दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए सभी यूनिवर्सिटी अभी जो है रांची यूनिवर्सिटी सभी को भूल गया है, केवल और केवल सेमेस्टर 6 पे फोकस कर रहा है। आप ही लोग पे फोकस कर रहा है, क्यों? क्योंकि टाइम पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराना है, उसको बहुत ज्यादा लोड पड़ गया है, ओवरलोड। और जब तक से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक से पीजी में एडमिशन नहीं होगा रांची यूनिवर्सिटी में। इस कारण अभी सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम भूल के आपका यूनिवर्सिटी पे फोकस कर रहा है। ठीक है, 23-27 वालों का जो आपसे जूनियर है, होना चाहिए सेमेस्टर 3 में या 4 में, वो उनका अभी तक सेमेस्टर 2 का रिजल्ट नहीं आया है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए यूनिवर्सिटी हर एक काम छोड़ के आपके एग्जाम के ऊपर फोकस कर रही है अभी। ठीक है, तो उम्मीद है कि दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, और दिसंबर में नहीं आता है तो जनवरी में पक्का आ ही जाएगा 100%। और एग्जाम की बात जहां तक बात है, फरवरी या जनवरी में होगा। ठीक है, उससे पहले एग्जाम होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। या तो जनवरी के 15 दिन बाद होगा, मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि देखिए जब एग्जाम प्रोग्राम आता है तो कम से कम 15 दिन 10 दिन का टाइम दिया जाता है आपको। ठीक है, पहले 10-15 दिन पहले आपको एग्जाम फॉर्म दिया जाता है, एग्जाम प्रोग्राम, एग्जाम रूटीन। तो 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद ही एग्जाम होगा, या फिर फरवरी में एग्जाम होगा। ठीक है, जितनी भी आपके माइंड में प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन मैंने बताया। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिएगा, लेकिन हाँ वो जेन्युइन प्रॉब्लम हो। अब क्लास में कब से स्टार्ट करूंगा, तो आपको मालूम है कि क्लास जो है मैं जब एग्जाम प्रोग्राम आता है तभी मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखने वाला भी नहीं है, व्यूज भी नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में। तो क्लास में तभी स्टार्ट करूंगा जब एग्जाम प्रोग्राम आएगा। ठीक है, चाहे आप लोग कुछ भी कितना भी बोले, मैं क्लास स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, सिलेबस का एक वीडियो डाल दूंगा कि सिलेबस कौन कौन सा फॉलो करना है आपको, इसका एक वीडियो जल्द ही डाल दूंगा। ठीक है, रिसर्च करने के बाद। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।